जनता का कहना है कि मुकेश चौधरी हमारा आपसे बैर नहीं और बिजेंद्र मोगा की खैर नहीं। जैसा विकास किया है वो सबको पता है। मैं उस चीज़ को कह नहीं पाता। जो 20-30 हज़ार रुपये वाला मामला चला वो भी चला, वो किसके माध्यम से चला। तो राजू भाई अपने आप में एक ब्रांड है और दिलों में सबके बसे हुए हैं। वो आए मोस्ट वेलकम, चाय पिए पानी पिए, लेकिन वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कस्बा सरसावा में मौजूद हूं और यहां से समाज सेवी राजू पंवार ने अपनी पत्नी कोमल पंवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये इनका चुनाव चिन्ह है, हवाई जहाज़ इनका चुनाव चिन्ह है। बहुत बड़ा सामान है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या सरसावा की जनता इस हवाई जहाज़ में बैठने का काम करेगी। और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं कोमल पंवार जी, उनके पति यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भैया आपका। आपका चुनाव चिन्ह तो हवाई जहाज़ है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सरसावा की जनता इस हवाई जहाज़ में बैठने के लिए तैयार है? बहुत उत्सुक है और बहुत शीघ्र बैठना चाहती है। कारण क्या है जी? प्यार करते हैं सब मेरे से, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। विकास किया भी है, विकास करेंगे। विकास तो यहाँ पर मोगा जी ने भी किया है। जैसा विकास किया है वो सबको पता है। आप देख रहे हैं विकास के बिहार क्या है यहाँ। आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? नगर पालिका के प्रमुखता से मुद्दे जो हैं टैक्सेशन के हैं। टैक्स को बहुत सही किया जाएगा। बहुत उल्टा सीधा टैक्स लगा हुआ है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को समय से नहीं मिलता, वो समय पे देंगे। पानी 24 घंटे उपलब्ध कराएंगे। बस स्टैंड की व्यवस्था कराएंगे। ऐसे बहुत प्रमुख मुद्दे हैं। पार्क हमारे यहाँ कोई नहीं है, कोई हर बात करते हैं लेकिन हम उसको पूरा करेंगे। बहुत मुद्दे हैं, बहुत सेवा करेंगे। सर, आपसे मेरा सवाल है, आप एक बात का जवाब दीजिए। यहाँ पर तो हमने देखा है चुनाव इस समय चल रहा है, जनता कोई भाजपा को देख रही है, कोई सपा को देख रही है, कोई बसपा को देख रही है। तो निर्दलीय प्रत्याशी को जनता यहाँ पर वोट क्यों करेगी? जो पहले चेयरमैन रहे बिजेंद्र मोगा, उनका कार्यकाल से जनता खुश नहीं है। जैसे नगर के अंदर जल निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई उस व्यक्ति ने कार्य नहीं किया। और बहुत इतनी समस्या है नगर के अंदर जिसके तहत उन्होंने काम नहीं किया। अब बनने के बाद अपने घर में रहना और वहीं बैठ के अपनी बात कर देनी। जनता त्रस्त थी। जनता चाहती थी कि चेयरमैन हमारे बीच में, हम समस्या सुने। वो किसी के बीच में नहीं गया। बनने के बाद किसी मोहल्ले में, किसी गली में वो किसी को मिलने नहीं गया। इसलिए उसका सबसे ज़्यादा विरोध है। आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग दलों से चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थन में तो बड़े बड़े नेता यहाँ पर कस्बे में आएंगे। आपके लिए प्रचार कौन करेगा? हमारा प्रचार खुद हमारी जनता कर रही है। जनता ही हमारे प्रचार में लग रही है, क्योंकि जनता एक ऐसी आवाज़ होती है जो बुलंदी को छू लेती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ नकुड़ विधानसभा से विधायक हैं मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से। तो जिस समय वो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनका तो कहना है कि चुनाव एक तरफा हो जाएगा। जनता का कहना है कि मुकेश चौधरी हमारा आपसे बैर नहीं और बिजेंद्र मोगा की खैर नहीं। इमरान मसूद बहुत बड़े नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में हैं, तो बसपा प्रत्याशी के लिए तो वो भी चुनाव मैदान में आएंगे। उसके लिए जनता खुद जवाब देगी इमरान मकसूद को, क्योंकि ये लोकल का चुनाव है। ये विधानसभा का, लोकसभा का कोई चुनाव नहीं है। जनता अपने कैंडिडेट को देखती है। राजू भाई सबके दिलों में बसा हुआ है और राजू भाई को सब जनता प्यार करती है। इसलिए राजू हमारे नगर में राजू की चर्चा है। अब राजू पंवार जी पिछले 5 सालों में जनता के दिलों में बस गए हैं, लेकिन जब 5 साल पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय तो ये चीत हो गए थे चुनावी अखाड़े में। उस समय पूरा भाजपा का जो संगठन था सब बिजेंद्र मोगा के साथ खड़ा था। आज पूरा जो भाजपा का संगठन है वो बिजेंद्र मोगा के साथ नहीं है, क्योंकि बिजेंद्र मोगा ने संगठन को महत्व नहीं दिया। संगठन के लोगों का शोषण किया, हर कार्यकर्ता का शोषण किया। इसलिए भाजपा बिजेंद्र मोगा के साथ भाजपा संगठन नहीं खड़ा हुआ है। मैं भाजपा का नगदस हूँ, सुशील काम्बोज, और मैंने भी अपने भाजपा पद से त्यागपत्र दे दिया है। आपने त्याग पत्र दे दिया है, मतलब विजेंद्र मोगा जी की वजह से आपने त्याग पत्र दिया है? जी, क्योंकि हमारा कहना था कि इस व्यक्ति का बहुत विरोध है। हमें चेहरा बदल दो, कोई भी चेहरा दे दो, नया चेहरा दे दो, जितना हमारा काम है। हमें अपने संगठन में आवाज़ उठाई। संगठन ने ये कोई हमारी
बात नहीं मानी। हमारे पे ये जो विजेंद्र मोगा है जबरदस्ती थोपा गया है। हमें इसकी हमें फिर जो संगठन को अवगत कराया, ये चेहरा बहुत कमज़ोर चेहरा है, ये जनता के बीच में नहीं गया, जनता का इसका बहुत विरोध है और आप इस चेहरे को बदल दो, संगठन नहीं सुनी गई। हमें फिर अपना जो है अपने पद से, हमारे जो कार्यकारिणी है, हमारे सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया था अपने पदों से। आपने और आपके लोगों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आपके पास आएंगे, आपकी बाँह पकड़ लेंगे, आप तो खड़े हो जाएंगे, फिर इनका क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो समय था वो समय निकट चुका है। अब मेरा सवाल आपसे ये भी है, आप विजेंद्र मोगा जी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन यहाँ इस कॉलोनी में हमने देखा है कई ऐसे मकान बने हुए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं है। वो तो केंद्र सरकार की योजना थी, वो तो उसे लागू करना था। जो नगर पालिका की योजनाएं हैं उस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे हमें अभी वार्ड में घूम रहे थे, बहुत शिकायतें मिली कि वो मकानों पे भी जो है वहाँ उसमें मैं उस चीज़ को कह नहीं पाता। जो 20-30 हज़ार रुपये वाला मामला चला, वो भी चला, वो किसके माध्यम से चला वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो हमारी यहाँ सफाई व्यवस्था नगर के अंदर है, जल निकासी की व्यवस्था है, वो सब ध्वस्त है कि हर व्यक्ति नगर का त्रस्त है, क्योंकि नगर पालिका सब में जितने भी थे अपने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें थी, जनता 10 चक्कर काटती। एक मोहर लगवाने के लिए उसे 10 बार नगर पालिका चेयरमैन के पास जाना पड़ता था। काम्बोज जी, उनकी सिफारिश तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री कर रहे थे। आप यहाँ से नगर अध्यक्ष थे, तो जिस तरीके से आप कह रहे थे कि चेहरा बदलिए, तो ये आपके विधायक और आपके सांसद क्या कर रहे थे? अब मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, सांसद जी विधायक जी के, मैं उस विषय पर कोई बोलना चाहता। चलिए, तो सर आपका क्या नाम है? राव अखलाक। अच्छा, आप भी इनके साथ हैं? जी, मैं नहीं, पूरी मुस्लिम बिरादरी इनके साथ है। मुस्लिम बिरादरी तो इमरान मसूद की बात कर रही है या सपा की बात कर रही है? आप निर्दलीय प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। देखिए, पिछली बार 2017 के चुनाव में इमरान साहब ने यहाँ वोट मांगी थी और हमारे राजू भाई दूसरे नंबर पर रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली बार भाजपा की एक भी व्यक्ति इनके साथ नहीं था, उसके बाद भी ये सेकंड नंबर पर रहे और सब वो बसपा और कांग्रेस वो थर्ड और फोर्थ नंबर पर रही। तो राजू भाई अपने आप में एक ब्रांड है और दिलों में सबके बसे हुए हैं। ये छोटा चुनाव है, इसमें हमें व्यक्ति देखना है, ना कि पार्टी। कभी इमरान मसूद आपके पास आकर बैठ जाएं और फिर आप खड़े हो लें? देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आए, मोस्ट वेलकम, चाय पिए, पानी पिए, लेकिन वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम राजू भाई के लिए दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि हमें अपना सरसावा देखना है। वो वोट के टाइम पे तो यहाँ आते हैं, लेकिन वोट के बाद कौन देखेगा जनता को, ये बताइए आप मुझे। नेता लोग एक बार वोट मांगने के लिए आ गए 5 साल में, उसके बाद जनता यहाँ पड़ी है, कोई देखने नहीं आता। उनको कौन देखेगा? राजू भाई देखेंगे, हम देखेंगे। तो इसलिए हम वो व्यक्ति चुनना चाहते हैं जो हमारे सरसावे का विकास करा सके, यहाँ के लोगों को दुख दर्द को समझ सके। बस हमें राजू भाई के साथ लगना है और राजू भाई के लिए ही वोट अपील करनी है और राजू भाई को ही वोट दिलानी है और इंशाल्लाह राजू भाई को ही जिता के लेकर आएंगे। इंशाल्लाह राजू भाई जीतेंगे ज़रूर इंशाल्लाह राजू भाई। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समाज सेवी राजू पंवार की पत्नी कोमल पंवार के पक्ष में जनता लगातार बोल रही है, अपना समर्थन उन्हें दे रही है। अब यह सीट किसके खाते में जाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन राजू पंवार के पक्ष में ये जनता बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।